नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और लगातार तीसरे चरण को लेकर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा और अब देखना होगा कि तीसरे चरण में किसका पलड़ा भारी होता है, मत प्रतिशत बढ़ता है या नहीं। हालांकि सुबह से जो खबरें हम लगातार बता रहे हैं, मत प्रतिशत कहीं बढ़ा है तो कहीं घटा भी है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो मत प्रतिशत है वो एवरेज से ऊपर बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के तीसरे चरण में आप बता दें, चुनाव में विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, इसके साथ ही गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक साख दांव पर लगी है। राज्य की 9 सीटों पर कुल 127 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला भी ईवीएम में कैद हो जाएगा और इस दौरान 1,77,00,000 से अधिक मतदाता इन 9 सीटों के लिए मतदान में उतरे 127 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मध्य प्रदेश की 9 सीटों में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल शामिल हैं। इन तमाम क्षेत्रों में जो वोटिंग है वो लगातार जारी है और इसी पर चर्चा करेंगे। संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय जल्दी से आपसे करा देते हैं। हमारे भोपाल से संवाददाता मनीष कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इसी के साथ मनीष शर्मा संवाददाता मुरैना से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुनील श्रीवास्तव भिंड से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ सत्यनारायण वैष्णव राजगढ़ से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और मनीषा, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुरैना से जिस तरह से तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं मतदान को लेकर, क्या कुछ वर्तमान में स्थिति देखने को मिल रही है मनीषा? क्योंकि जिस तरह से अब लगातार वोट प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं, पहले और दूसरे चरण में जिस तरह से मत प्रतिशत कम रहा, मुरैना की अगर हम बात करें, कितना उत्साह मतदाताओं में देख पा रही हैं आप? मुरैना लोकसभा सीट का ये तीसरा चुनाव है और यहाँ पर कभी मतदाताओं में उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। नए मतदाता भी काफी उत्साह थे और सुबह से ही यहाँ पर चुनाव मतदाताओं की लाइन लगी हुई है। 12 बजे तक मतदाता काफी 15% मतदान हो चुका था। अभी भी मतदान जारी है, लेकिन कई जगह छुटपुट घटनाएं भी हुई हैं। जैसे केंद्रों पर मारपीट की घटना है। कांग्रेस के समर्थक जैसे केपी कलसाना जी थे, उनके साथ भी घटना हुई, मारपीट हुई। कई शहरों में बड़ी शांति का वातावरण है। कई जगह पर मतदान अच्छी तरीके शांति से चल रहा है और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है चुनाव के दौरान। ठीक है मनीषा, लेकिन मुरैना की अगर हम बात करें, मुरैना में किस तरह से स्थिति जो है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच देख सकते हैं? क्योंकि मुरैना में भी कड़ाके की जो टक्कर है वो देखी जा रही है। अभी कुछ समय पहले, क्योंकि हम लगातार मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर चर्चा करते आए हैं, मुरैना जो सीट है लगातार इस पर जो नजर है सबकी टिकी हुई है। क्या कुछ स्थिति मनीषा प्रत्याशियों को लेकर? प्रत्याशियों के लिए त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन सबसे ज्यादा देखा जा रहा है मतलब चुनाव के दौरान कि कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर काफी अच्छी से चल रही है, देखने को मिल रही है। और जब देखा गया कि चुनाव कांग्रेस से आगे चल रही है। जी ठीक है मनीषा, हमारे साथ सुनील श्रीवास्तव भिंड से संवाददाता जुड़ गए हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे भिंड में क्या कुछ स्थिति, मतदाताओं में कितना उत्साह और प्रत्याशियों को लेकर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? मतदाताओं के मन में क्या है? अंशिका जी, भिंड दतिया क्षेत्र में जो वोटिंग प्रतिशत रहा है वो बहुत कम रहा है। सुबह 12% रहा है 9 बजे तक, उसके बाद 24% हो गया 1 बजे तक, अब लगभग 40% के लगभग अभी 4 बजे तक है। और छुटपुट घटनाओं को देख के मतदान केंद्र के पास लगभग 500 मीटर के पास एक व्यक्ति की मौत हो गई है जो प्राणी रंजिश को लेके थी। और रही बात त्रिकोणीय संघर्ष है, भिंड में कांग्रेस प्लस बीजेपी और प्लस कहीं कहीं बीएसपी हावी है। ठीक है सुनील, जिस तरह से आप बता रहे हैं, आप मत प्रतिशत को लेकर, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं पहले और दूसरे फेज में, क्योंकि सभी ने जो उदासीनता है वो सभी मतदाताओं में देखी गई है, लेकिन तीसरे चरण के लिए लगातार जो प्रयास किए जा रहे थे मुद्दों को लेकर अगर मैं बात करूं तो भिंड में कौन से मुद्दे हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री का नारा अब की बार 400 पार, वहां पर इसका कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल अनुष्का जी, यहाँ पर सबसे ज्यादा विकास और डेवलपमेंट पर वोटिंग हो रही है और मोदी को देखकर ही वोटिंग हो रही है, देश के ऊपर वोटिंग हो रही है। ठीक है सुनील, हमारे साथ सत्यनारायण वैष्णव राजगढ़ से संवाददाता भी बने हुए हैं। सत्यनारायण जी, आपके पास आना चाहूंगी, राजगढ़ की क्या कुछ स्थिति, क्योंकि कड़ाके की टक्कर राजगढ़ में और बहुत ही करीबी मुकाबला हम देख सकते हैं। बेहद दिलचस्प सीट जो है वो राजगढ़ की अभी बनी हुई है। सत्यनारायण जी। जी, राजगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के रोडमल नागर जो 2 बार से सांसद रहे हैं, तीसरी बार भी पार्टी ने उन पर ही विश्वास जताया है। वो विकास के नाम पर और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं सामने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है, जो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं और राजगढ़ जिले से काफी उनका लगाव रहा है। वो व्यक्तिगत व्यवहार और व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला बहुत कड़ा है दोनों के आमने सामने में। यहाँ 3 बजे तक लगभग 64% मतदान हो चुका है और मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कार्यकर्ता दोनों ही दलों के लगे हुए हैं। यानी सत्यनारायण जी, 64% मतदान यहाँ पर हो गया है, काफी उत्साह मतदाताओं में। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ इस सीट को लेकर राजगढ़ की, क्योंकि हॉट सीट मध्य प्रदेश में जिन 9 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, राजगढ़ उसमें बेहद दिलचस्प जो है वो बनी हुई है सत्यनारायण जी। लेकिन अब जिस तरह से राजगढ़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जैसा आपने बताया कि रोडमल नागर जो 2 बार के सांसद रह चुके हैं, उसके साथ ही जो उनके सामने है कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कहीं ना कहीं राजगढ़ की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, करीबी मुकाबला तो है ही, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे क्या यहाँ पर मोदी लहर आपको दिखने को मिल रही है? राजगढ़ जिले में मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, विकास और मोदी के नाम पर ही मोदी लहर दिखाई दे रही है। इसीलिए मतदान का प्रतिशत 3 बजे तक 64% हो चुका है। ये 70% से भी ऊपर जाएगा शाम 5 बजे तक। तो ऐसा लग रहा है कि अभी भाजपा का पलड़ा भारी लग रहा है राजगढ़ जिले में। यानी कहीं ना कहीं जो बाजी है वो पलट सकती है। और राजगढ़ में जिस तरह से आपने बताया रोडमल नागर को लेकर, लेकिन अगर विकास की हम बात करें या फिर स्थानीय मुद्दों की बात करें सत्यनारायण जी, तो क्या कुछ स्थानीय मुद्दे राजगढ़ के, अब जिस तरह से आपने बताया बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी है, मोदी लहर देखने को मिल रही है, क्या सिर्फ मोदी के नाम पर वोट दिए जा रहे हैं या फिर जनता स्थानीय मुद्दों को भी देख रही है? ये स्थानीय मुद्दे देखे जा रहे हैं। विकास काफी हुआ है, बड़े बड़े 2 डैम बने हुए हैं राजगढ़ जिले में। बीजेपी के कार्यकाल में 2 बड़े डैम बन चुके हैं, जिससे लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचित हो रही है। मोहनपुरा परियोजना है, इसमें कुंडालिया परियोजना है, जो रोडमल नागर के संसदीय कार्यकाल में 2 बड़े डैम बने हुए हैं। इससे किसानों को काफी लाभ हुआ है। रोडों की स्थिति काफी अच्छी राजगढ़ जिले में है। जैसे विकास के नाम पर भी चुनाव लड़ा जा रहा है और मोदी की गारंटी विशेष देखी जा रही है। यानी विशेष मोदी की गारंटी के नाम पर राजगढ़ में चुनाव जो है वो लड़े जा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर 9 सीटों पर मतदान जो है वो लगातार जारी है। और जिस तरह से मत प्रतिशत को क्योंकि हम बात कर रहे हैं लगातार पहले चरण की कह ले या फिर दूसरे चरण में, मत प्रतिशत जो है वो बेहद कम रहा है, जिसने सभी राजनीतिक दलों की चिंता भी बढ़ाई है, राजनीतिक दलों का मंथन भी बढ़ाया गया है। और कहीं ना कहीं जिला कलेक्टरों ने भी इस पर पूरी मेहनत की है। तमाम जो मतदाताओं को लुभाने के प्रयास हैं वो किए गए हैं। कहीं पर लकी ड्रॉ तो कहीं पर ग्लूकोज का इंतजाम भी किया गया है। लेकिन सत्यनारायण जी, आपसे जानना चाहूंगी, राजगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए? चुनाव आयोग की ओर से जगह जगह रैलियां निकाली गई है, शपथ दिलाई गई है, मतदाताओं से संपर्क किया गया है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तर पे जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किए गए हैं, जिससे लग रहा है कि मतदान का प्रतिशत राजगढ़ जिले में बढ़ा है। यानी चुनाव आयोग की ओर से तमाम जो प्रयास किए गए हैं उसका असर राजगढ़ में देखने को मिल रहा है सत्यनारायण जी? दिखाई दे रहा है। राजगढ़ में जो चुनाव आयोग की तरफ से प्रयास किया गया है, जैसे पिछले 2 चरणों में कम मतदान हुआ था, उसको लेकर भी और ज्यादा प्रयास किया गया है कि कैसे मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। उसके लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास किए गए हैं। राजनीतिक दलों के द्वारा भी प्रयास किए गए, प्रशासन के द्वारा काफी प्रयास किए गए। तो मतदान का प्रतिशत यहाँ 70 के आसपास आपको दिखाई देगा 6 बजे तक। यानी राजगढ़ में अच्छी खासी वोटिंग हम तीसरे चरण में देख सकते हैं। लेकिन सत्यनारायण जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब
लगातार हम बार बार बात कर रहे हैं राजगढ़ सीट को लेकर, जो बेहद दिलचस्प, क्योंकि वहां पर कड़ाके की टक्कर रोडमल नागर और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच में। 2 बार के सांसद रह चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजगढ़ जो है वो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से सभाओं से संबोधित कर रहे हैं, लगातार वो आरक्षण को लेकर कांग्रेस को घेरते नजर आ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषण है, जिस तरह से आपने बताया मोदी गारंटी की बात तो हो रही है, लेकिन वो राजगढ़ से सभाओं से जिस तरह से बोल रहे हैं आरक्षण को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है सत्यनारायण जी? नहीं, राजगढ़ जिले में मोदी जी की एक भी सभा नहीं हो पाई है। अमित शाह जी की सभा हुई है और वो सनातन के नाम पे भी काफी बोले हैं। और मोदी की गारंटी जो वो दे रहा है, मोदी की गारंटी उन्होंने जो दी है वो काफी लोगों को लगी है। लाडली बहनों का भी असर इस चुनाव में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है सत्यनारायण जी, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें 9 सीटों की, तो लगातार तीसरे चरण को लेकर जो स्थिति है वो साफ है। 9 सीटों पर, 9 लोकसभा सीटों पर जो मतदान है वो जारी है। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक मतदान जो है वो जारी रहेगा। और देखना होगा जिस तरह से राजगढ़ की स्थिति हमने अभी देखी कि शाम 7 बजे तक 6 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत है, सत्यनारायण जी ने बताया कि वो 70 के ऊपर जाएगा, क्योंकि लगभग 64% जो वोटिंग है वो 3 बजे तक अभी जो है सामने आ रही है। एक बार फिर आपको बता दें, मध्य प्रदेश से जो 3 दिग्गज चुनावी मैदान में है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजगढ़ की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, इसके साथ ही गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, इनकी राजनीतिक साख दांव पर लगी हुई है। और आज तीनों सीटों पर वोटिंग लगातार, कहीं ना कहीं राजगढ़ का, क्योंकि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ का मुकाबला जो है वो दिलचस्प होने वाला है। राज्य की 9 सीटों पर 127 जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। आपको बता दें एक बार फिर से कि कितने मतदाता जो हैं इन 9 सीटों पर मतदान करने वाले हैं। 1,77,00,000 से अधिक मतदाता इन 9 सीटों पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। 127 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। मध्य प्रदेश की 9 सीटें, जिसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल लोकसभा क्षेत्र शामिल है। तो तस्वीरें साफ है, जिस तरह से तस्वीरें हम लगातार बता रहे हैं कि 9 सीटों पर सुबह 6 बजे से मतदान जारी है, शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। और जो मत प्रतिशत है वो लगातार, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कहीं बढ़ा है कहीं घटा है। अब जिस तरह से पहले हम बात कर रहे थे मुरैना की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिन मुरैना में जो मत प्रतिशत है वो उतना खास नहीं है, लेकिन राजगढ़ की हम बात करें, विदिशा की हम बात करें तो यहाँ पर जो मत प्रतिशत है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो प्रयास चुनाव आयोग ने किए थे, या फिर जो प्रयास राजनीतिक दलों की ओर से भी, क्योंकि तमाम प्रयास किए गए मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, तो मतदाताओं को कहीं ना कहीं लुभाने में जो कयास लगाए जा रहे थे, जो प्रयास किए जा रहे थे, वो यहाँ पर सफल होते हुए नजर आए हैं। और लोग घरों से निकल रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए जिस तरह से मतदान केंद्र की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भीड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो प्रयास किए जा रहे थे चुनाव आयोग की ओर से, वो कहीं ना कहीं काम आ रहे हैं। और क्योंकि अलग अलग इस बार जो प्रयास है वो देखे गए हैं तीसरे चरण की ओर, इस बार लकी ड्रॉ का जो आयोजन है वो भी किया गया है। मतदान केंद्रों पर, तमाम मतदान केंद्रों पर लकी ड्रॉ कराया गया है, जहां पर जनता जो है वो और भी ज्यादा उत्साहित होकर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा बन रही है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मतदान जो है वो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। विदिशा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं और तमाम 9 सीटों पर मतदान जो है वो लगातार जारी है। तो मध्य प्रदेश की 9 सीटें, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, माफ कीजिए ना, भिंड, मुरैना, राजगढ़, विदिशा, और इसके साथ ही 9 सीटों पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। तमाम जो दिग्गज है, 3 दिग्गजों के जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। और लगातार मत प्रतिशत जो है वो बढ़ने के आसार है, क्योंकि नए प्रयास जो है वो चुनाव आयोग और राजनीतिक दल की ओर से किए गए थे। देखना होगा कि शाम तक कितना प्रतिशत इस बार तीसरे चरण में मध्य प्रदेश में रहने वाला है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।